I, Dr. Shalini, Assistant Professor at Dr. J.D. DAV College of Education for Women, Karnal. Today we will discuss social and cultural change and their impact on child development. That is from B.Ed first year, course 1, Childhood and Growing Up. We will discuss social and cultural change. What do you mean by social and cultural change? First of all, we will discuss the concept of social change. Social change are accepted modes of life, and these could occur due to so many reasons, like changes in geographic conditions, cultures, composition, environmental changes and many more factors. सामाजिक परिवर्तन जो है वो लाइफ में हमारे तरह तरह से होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफिक जो हमारे आसपास का एरिया है उसमें उसकी कंडीशन में चेंजेस हो जाते हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस जो हमारे पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं और भी कई कारक होते हैं सामाजिक परिवर्तनों के। इट इज़ ओनली पार्ट ऑफ ब्रॉडर चेंज। सोशल चेंज जो है वो एक बहुत बड़ी चेंज का सिर्फ एक पार्ट है, एक भाग है, विच इज़ एक्चुअली द कल्चरल चेंज। जो कल्चरल चेंज है, सांस्कृतिक परिवर्तन है, वो एक बड़ा पार्ट है। सोशल चेंज रेफर्स टू अल्टरेशन और चेंजेस इन सोशल रिलेशनशिप अमंग पीपल। इट रेफर्स टू चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। ये सामाजिक संरचना में चेंज को बताता है। लाइक रोल ऑफ स्टेटस ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन का रोल क्या है, स्टेटस क्या है सोसाइटी में। इट रेफर्स टू द मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट मेड इन अ सर्टेन लिविंग स्टाइल, कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है, क्या क्या चेंजेस परिवर्तन हुए हैं उसके रहने के तरीकों में एक पर्सन के। देन कंसेप्ट ऑफ कल्चरल चेंज। अब हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है, और जो सोशल चेंज है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चरल चेंज। इट रेफर्स टू द चेंज made in cultural elements, both material and non-material. All important changes have cultural aspects within them. Culture tends to give certain dimensions and momentum to a social change to see the limits of social change. Cultural change include change in technology, जो हमारी तकनीकी है उसमें जो जो परिवर्तन हो रही हैं, जिसमें एडवांस्ड अप्लायंसेज हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, मशीनरी है एंड मैनी मोर। मोreover, it also refers to the change in ideology, beliefs, administrative system of a society and many more. It tells about the changes that ought to be made in our lifestyle, habit patterns and in advancing our mode of life. These changes may also include the invention of new trends, आर्ट, डांस, टेलीविज़न, म्यूज़िक एंड मच मोर। जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उसमें हम कहते हैं कि उसका बहुत बड़ा एरिया होता है, जिसमें कि हम कहते हैं कि कोई टीवी से रिलेटेड है, या जो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक्स जो सोसाइटी में आती हैं वो कल्चरल चेंज का ही नतीजा होती हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस सोशियो कल्चरल चेंजेस? देयर आर 7 फैक्टर्स जिनसे कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन प्रभावित होता है। फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इम्पैक्ट ऑफ ideas and ideologies, cultural diffusion, scientific and technological factors, political factors and educational factors. Now we will discuss these factors one by one. First is physical factors. जो physical factors हैं they are responsible for social change. Society suffers a load due to natural calamities like flood, cyclone, famine, earthquake, volcanic eruption and war. Such factors bring a vast change in the location, size and population of the society. अब हम कहते हैं कि सोशल चेंज कैसे हुआ? अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, या कोई भूकंप आ गया, या युद्ध हो गया, उनसे सोसाइटी में चेंजेस आ जाती हैं। ओल्ड सिविलाइजेशन जो है, पुरानी सभ्यता, वो नई सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। Next है economic factors. The progress of society is mainly determined by means of production, which may be agricultural, industrial, rural or urban, depending on economic status. Means economic status पर depend करता है कि वो जो changes हैं वो कृषि के उससे हुई हैं, या इंडस्ट्रीज, कोई फैक्ट्रीज है, रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। अब हम कहते हैं कि जो औद्योगिकरण है उससे सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस मेंटेन हो जाती है। हम कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली, पुअर क्लास फैमिली। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्रिएट न्यू टाउनशिप सिटीज, इंडस्ट्रीज,
factors which bring a social change in a newly social form. Then we'll discuss the third factor, that is impact of ideas and ideology factor. Ideas means विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं वो भी सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे कि मेन आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. द वर्ल्ड फेमस revolution was brought by the ideas during French Revolution in 1789. There were another revolutions like such revolution brought a great change in their societies. जो ये क्रांति हैं वो हमारी सोसाइटी में नए नए विचार लाती हैं और जिससे कि सोसाइटी में परिवर्तन आता है. आइडियोलॉजीज लाइक फासिज्म, जो फासिज्म था, डेमोक्रेसी है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, ह्यूमनिज्म है, दैट इन्फ्लुएंस ऑन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ सोसाइटी. उनका हमारी सोसाइटी में बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे हमारे काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज आ जाती है. नेक्स्ट इज कल्चरल डिफ्यूजन फैक्टर्स. नो सोसाइटी रिमेन्स आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड कॉन्टेक्स्ट. वन कल्चर इन्फ्लुएंसेस अदर. जो एक संस्कृति है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है. Such cultural diffusion is responsible for the development of Western civilization. Owing the mixture of various cultures like Hindu, Muslim, Christian, etc., have brought a great change in the style of life in every society. Today we find influence of Western culture in almost all aspects of our life, like food, dress, manner, education, literature and so on. कि हमारी लाइफ पर पश्चिमी सभ्यता का भी बहुत बहुत प्रभाव पड़ रहा है. हमारे कपड़ों के ऊपर, हमारे खाने के ऊपर, हमारी शिक्षा के ऊपर, हमारे साहित्य के ऊपर, सबके ऊपर पश्चिमी साहित्य का भी प्रभाव पड़ रहा है और पश्चिमी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ रहा है. अगला है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट ए रिवोल्यूशनरी चेंज ऑलमोस्ट इन ऑल सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड. We can say that in all society there is revolutionary change in the advancement of technologies. The development of these techniques depends on inventions and discoveries. नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, नई नई खोज हो रही हैं सोसाइटी में, उससे नई नई चीज़ें बन रही हैं, तो वो भी एक सोशल चेंज को लाने का एक फैक्टर की तरह कार्य करती है. देन डिस्कवरी ऑफ स्टीम पावर, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेंशन ऑफ वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग, सिनेमा एंड टेलीविजन हैव प्रोड्यूस्ड ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, होम एंड सोशल स्ट्रक्चर. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हैव brought social change. Then political factors. Now पॉलिटिक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग द सोशल चेंज. अगर सोसाइटी में चेंज लानी है तो उसमें जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. राजनीतिक फैक्टर में हम सरकार के उससे देख सकते हैं कि सरकार किस तरह से राज्य चला रही है या सरकार में किस तरह से नियम बन रहे हैं, उससे भी सामाजिक परिवर्तन होता है. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव देयर आइडियोलॉजीज ब्रिंग अ सोशल चेंज थ्रू आउट द कंट्री. वुमेन एम्पावरमेंट, वायलेशन ऑफ वुमेन, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज, रिडक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर, एजुकेशनल सिस्टम एटसेट्रा पास्ड इन द लेजिस्लेशन ब्रिंग अ सोशल चेंज. देन एजुकेशनल फैक्टर्स. देयर आर many educationists through their educational ideologies bring a change in the society. Education acts as chief and most powerful instrument for social change. अगर किसी सोसाइटी को चेंज करना है तो अगर उनको शिक्षा दी गई है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है सामाजिक परिवर्तन में. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, जो कि सोसाइटी की लाइफ को या सोशल लाइफ को बहुत इफेक्ट करते हैं. हिंस द रोल ऑफ एजुकेशन इज फेल्ट सीरियसली टू चेंज द सोसाइटी इन ऑल आस्पेक्ट. सभी आस्पेक्ट्स में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है. किसी भी सोसाइटी को, किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए अगर अच्छी शिक्षा दी जा रही है तो अच्छे सामाजिक नागरिक तैयार होंगे. अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है बच्चों को तो अच्छे नागरिक तैयार नहीं होंगे. ये तो थे 7 फैक्टर्स. देन हम कहते हैं इम्पैक्ट क्या है सोशो कल्चरल चेंज का, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है. पहला तो यही है कि अर्ली एक्सपीरियंसेस विच चाइल्ड गेट्स इन कल्चर प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर इट्स डेवलपमेंट. कि जो बच्चे को शुरू में ही संस्कृति जो मिल जाती है, जो आचार विचार व्यवहार मिल जाते हैं, वही उसके विकास में सहायक होते हैं. चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस आर कल्चरली पैटर्न. सिमिलर एक्सपीरियंसेस लीड टू सिमिलर पर्सनैलिटी कॉन्फिगरेशन. अगर हम बच्चे को इस तरह के एनवायरमेंट
एनवायरनमेंट में रखते हैं कि वो मैनर सीखता है या वो अपने कल्चर को सीखता है या दूसरों को साथ किस तरह से व्यवहार करना है, वो सारी चीज़ें हम सोशियो कल्चरल चेंज, अगर कोई भी सोसाइटी में कुछ भी चेंज आ रही है, सोशियो सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन हो रही है, तो उसका उस बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि पेरेंट्स को या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता, तो बच्चे भी इस तरह का व्यवहार ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, बिकॉज दैट इज चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। देन इंटरलाइजेशन ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड्स, आइडियाज, बिलीव्स एंड कस्टम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर इन विच द चाइल्ड इज रियर्ड। कि जो भी कल्चर में बच्चे को बड़ा किया जाता है, उस कल्चर के वैल्यूज उसमें आते हैं, मूल्य, उनके आइडियाज आते हैं, एटीट्यूड्स आते हैं, उनके विश्वास, बिलीव्स आते हैं, कस्टम्स, रीति रिवाज उस बच्चे के अंदर आ जाते हैं। अगर कुछ भी इनमें चेंजेस आ रही हैं तो उसका भी इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है, उसकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, उसके आइडियाज चेंज हो जाती है। Institutionalization, building of various religious organization, prayer halls and other religious centers are product of culture। अगर हम कहें कि जो वेरियस हॉल्स हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उनसे भी सांस्कृतिक जो भावनाएं बच्चों के अंदर आती हैं। अगर उनमें भी कुछ चेंजेस होती हैं सोसाइटी में, अगर इंस्टीट्यूशनल, फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा, किसी के पेरेंट्स अगर गुरुद्वारे में जाते हैं लेकिन वो हिंदू है, तो वो उसको भी मानेगा, गुरुद्वारे में जाकर वो सिख धर्म को भी मानना शुरू कर देता है। अगर वो मुस्लिम है तो अगर वो मंदिर में जा रहा है तो उनको मंदिर में श्री राम को या जो भी लक्ष्मण राम है, ये गणेश जी हैं, इनको मानना शुरू कर देता है, तो उसकी लाइफ में भी उनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम कहते हैं कि सोशियो कल्चरल चेंज का एक बच्चे के विकास के ऊपर बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस तरह के एनवायरनमेंट में, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में वो बच्चा रहता है, उसी तरह से उसका विकास होता है। अगर उसे अच्छी चीज़ें सिखाई जाए तो वो एक बेहतर नागरिक बनेगा। अगर उसे दूसरी तरफ अगर उसे अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, अगर वो सोशियो कल्चरल चेंज इस तरह की आती है सोसाइटी में, तो उसके विकास पर भी उसका उतना ही इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।